Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 62 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको याद है हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। आज हम इसी लेक्चर नंबर 62 में भी रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 मीन काइनेमेटिक्स करेंगे। इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 61 याद है तो लेक्चर नंबर 61 पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का रिटन वर्क किया था। आज हम इसी ही लेक्चर नंबर 62 में रिटन वर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। रिटन वर्क का तरीका आप स्टूडेंट को याद है कि क्वेश्चंस को नंबर देना है, इसी को फिर अंडरलाइन करना है। इसके बाद टोटल क्वेश्चन लिखना है ब्लू मार्कर से। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन जो है वो ब्लू मार्कर से लिखना है और फिर इसी ही क्वेश्चंस को पेंसिल से अंडरलाइन भी करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप माइंड मैप बनाएंगी। जब माइंड मैप बनाए तो इसके बाद फिर आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर में मेन हेडिंग देंगे और जितनी भी हेडिंग इसमें आ रहा है, चाहे मेन हेडिंग हो या सब हेडिंग हो, सबको अंडरलाइन करना है। और दरम्यान में आंसर जो आप लिखते हैं तो इसमें जितनी भी रिटर्न वर्क है वो आपने ब्लू पेन से लिखना है और इसके दरम्यान जो अंडरलाइन वर्ड्स आते हैं तो उसको आपने हाईलाइट करना है, मीन के ब्लैक मार्कर से उसे आंसर के दरमियान हाईलाइट वर्ड्स या इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाट आर इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? राइट द कंडीशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो कंडीशन है वो राइट करें। तो इसके लिए हमारे साथ जो माइंड मैप है वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन। हम पहले स्टेप में चूंकि माइंड मैप बनाते हैं तो माइंड मैप में हमारे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमारे साथ जो टर्म्स इन्वॉल्व होता है वो डिस्टेंस s, टाइम t, v f फाइनल वेलोसिटी, v i इनिशियल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन। मीन के हमारे साथ ही जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो सारी इक्वेशन इसी ही टर्म पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे साथ बराबर होता है वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। नेक्स्ट ये जो है हमारे साथ इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें भी एस हमारे साथ डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है प्लस हाफ कांस्टेंट है और ए एक्सेलरेशन टी स्क्वेयर टाइम स्क्वेयर है। और उसी ही इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इस तरह यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस टाइम, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अगर इन तीनों इक्वेशंस को आप देख ले तो ये सारी तीनों इक्वेशन हमारे साथ टाइम टी, एस डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी और ए एक्सेलरेशन पर मुश्तमिल है। तो इसलिए इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जो हमारे साथ टर्म एसोसिएटेड विद मोशन जैसा कि टाइम, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट द टर्म विच आर एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ अ बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ जो मोशन के साथ टर्म एसोसिएटेड है जैसा कि टाइम, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जिसमें हमारे साथ वी एफ फाइनल वेलोसिटी वो बराबर होता है वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसमें ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। तो हमारे साथ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें इस डिस्टेंस है हमारे साथ, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, प्लस हाफ जो है वो इसमें फिर अगेन ए एक्सेलरेशन जो है और टी टाइम स्क्वायर जो है वो जाहिर करता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें 2 वही कांस्टेंट है हमारे साथ, ए एक्सेलरेशन है, इस डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है वो बराबर होता है हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर की। और इस तरह की इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब इसमें जो टर्म्स हमारे साथ यूज हुई है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कौन से टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वेयर इस जो है हमारे साथ यहाँ इस तरह इस जो इस्तेमाल हुआ है ये रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो जाहिर करता है। तो यहाँ पे क्या कि हमारे साथ इस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल को जाहिर करता है। वी एफ जो है यहाँ पे हमारे साथ भी मौजूद है और यहाँ पे भी है। तो वी एफ रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वी आई यहाँ पे भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो वी आई रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, टी क्या है कि इसमें हमारे साथ इन दोनों इक्वेशंस में मौजूद है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टी रिप्रेजेंट्स टाइम एंड ए जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे भी है। ए रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी और ए जो है वो हमारे साथ बॉडी के एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। तो मीन कि एस डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी ऊपर वाली इक्वेशंस में, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम को और ए एक्सेलरेशन को। These equation can be applied in case of constant velocity। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हम कुछ कंडीशन पुट करेंगे, उस ही कंडीशन के बिना पे हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अदरवाइज अगर ये कंडीशन न हो तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करते। तो इसमें जो हमारे साथ फर्स्ट कंडीशन है वो है कि इस इक्वेशन को हम या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे। तो क्या है कि दीज इक्वेशन कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन कि जिसमें हमारे साथ ए एक्सेलरेशन वो जीरो हो, क्योंकि जब हमारे साथ वेलोसिटी कांस्टेंट और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मीन कि इसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती, तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो होता है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने 3 पढ़ ली है वो हम या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये जो अगर ये फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमने पुट किया कि या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन दे कैन नेवर बी यूज ओवर एनी टाइम पीरियड। और इसको हम किसी भी वक्त के ऐसे लम्हे के लिए यूज नहीं करेंगे ड्यूरिंग विच द एक्सेलरेशन, जिसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन चेंजेस बदल हो रहा हो। मीन कि हमारे साथ ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं और इसको हम किसी भी इस तरह की सिचुएशन में यूज नहीं करते जिसमें हमारे साथ जो एक्सेलरेशन है उसमें चेंज आ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कहीं किसी भी इस तरह की जगह पे हमारे साथ डेल वी डेल ए और डेल वी नहीं है। तो मीन यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे। अदरवाइज अगर इस तरह हो कि हमारे साथ इसकी जो एक्सेलरेशन है इसमें चेंज आ रहा है तो फिर ये तीनों इक्वेशन वहाँ पे हमारे साथ यूज नहीं होते, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन में हमारे साथ एक्सेलरेशन के चेंज के लिए कोई भी टर्म नहीं है जिसमें हम
इसको पुट करें, इससे हम एक्सेलरेशन का जो चेंज है वो मालूम करें। तो यहाँ आप ये बात अपने साथ याद रखिए कि इन तीनों इक्वेशन को हम कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा हो तो फिर इसको हम यूज़ नहीं करते।